अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोमिना बतूल और आज मैं गोल्डन मोमेंट विद वीनस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहजादा मोइन, एंकर पर्सन है स्पोर्ट्स के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं और पूछते हैं कि ये सफ़र उन्होंने कब और कैसे शुरुआत की इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो है आपका सफ़र ये कब शुरू हुआ? ये सफ़र मैंने 2004 में शुरू किया और उसके बाद सिलसिला मैंने एक बाकायदा तौर पर एक हफ्ते रोज़ा अखबार से शुरू किया। उसके साथ साथ फिर मैं रोज़नामा में तरफ आया। फिर उसके बाद फिर चैनल्स के दौर शुरुआत हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो फिर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहा और इस तरह फिर सिलसिला चलता रहा मेरा। उसके साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही और फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने की इज़्ज़त एक मुकाम दिया है मुझे। तो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं। स्पोर्ट्स में ख़ासकर कोशिश करता हूँ जो ग्रास रूट लेवल पर काम हो उसको कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस शुरुआत कैसे हुई? किसको देख के ये सोचा कि नहीं मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है? इंस्पिरेशन किसको देख के आई? अच्छा, पहले मैं एक थोड़ी सी माजी की तरफ चला जाऊँ तो पहले क्रिकेट के मैच हुआ करते थे। पाकिस्तान में टीमें बड़ी आया करती थी। मैं नेशनल स्टेडियम कराची में, मुझे याद है, आई थिंक वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था और उस मैच में शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उस मैच को देखने के लिए मेरी भी बड़ी जस्तजू थी कि ये मैच जाकर देखूंगा। बड़े मुश्किल से टिकट खरीदे। टिकट खरीदने के बाद जो है मैंने देखा कि यार बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो होता है ना जब बंदा कॉलेज लाइफ में होता है तो उसके बाद आपको पता थोड़ा सा शौकपन आ जाता है। तो उस शौकपन में जो है ना हमने ग्रिल जो होते थे स्टेडियम के, नेशनल स्टेडियम के, वो फलांग कर हम जो है ग्राउंड्स के अंदर गए, वो मैच को देखा, एंजॉय किया। और जब दोस्तों के साथ मैच देख रहे होते हैं ना काफ़ी एंजॉय करने में मज़ा आता है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सहाफ़ियों को एक बड़ी इज्जत मिलती है। फिर टीवी देखा करता था, अखबारात पढ़ा करता था कंटिन्यू। तो फिर उसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि क्यों ना इस फील्ड को चॉइस किया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड की तरफ आया, एजुकेशन कंप्लीट की। फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे उस्ताद की सहाफ़त जो है वो खुद एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, क्योंकि आप जो न्यूज़ बताएंगे वही लोग उस पर एतबार करेंगे। तो यहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और हाउ मच ईयर्स यू हैव, मतलब कितने साल हो गए आपको? ये आई थिंक तकरीबन जो है 15 साल हो गए तकरीबन मुझे इस फील्ड में। और जिस तरह मैं चल रहा, तो मैंने कहा ना कि जिस तरह मेरे सीनियर में अगर मैं नाम लूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब का, अब्दुल माजिद भट्टी साहब का, तो एक बड़ा नाम है सहाफ़त में स्पोर्ट्स के हवाले से। तो उनकी सरबराही में रहा, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। तो जब सहाफ़त में आए कभी आपको ये नहीं फील हुआ कि यार मैंने ये फील्ड गलत तो नहीं चुन ली है? मतलब कभी एहसास हुआ कि मुझे अगर मैं ये ना करता तो मैं कुछ और करता? नहीं, देखिए मैंने बेसिकली क्रिकेट भी खेली है, कराची से अंडर 19 क्रिकेट खेली है। मतलब आप क्रिकेटर भी क्रिकेटर रहा हूँ तो ज़्यादा शौक इस तरह बढ़ता रहा। क्योंकि मैंने कराची से टीम खेला करता था, उस वक्त जावेद कदीर खेला करते थे, बहुत से नामवर क्रिकेटर खेला करते थे। शाहिद आफरीदी ने उस वक्त कैरियर अपना स्टार्ट किया था। मैं एक शाहिद आफरीदी के हवाले से एक बात आपसे शेयर कर लूँ अपने कॉलेज के हवाले से। वहाँ शाहिद आफरीदी ने एक इस्लामिया कॉलेज साइंस से खेले करते थे शाहिद आफरीदी, वहाँ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 7 विकेटों का। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज बदायूनी कॉलेज में पढ़ा करता था, इंटर मैंने वहाँ से किया। तो वहाँ पर जब पहले देखा करते थे कि स्पोर्ट्स के इवेंट होते थे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो इंटर स्कूल के साथ इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो वो इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट में रिकॉर्ड था इस्लामिया कॉलेज के शाहिद आफरीदी के कि 7 विकेटें उनका लेने का। तो फिर मैं भी क्रिकेट खेला करता था। तो जब हमारे कॉलेज का मैच उनके खिलाफ हुआ तो पहली दफ़ा हमने इस्लामिया कॉलेज को शिकस्त दी। तो उस मैच में मैंने 8 विकेटें हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड था इंटर कॉलेजेट का। तो आपने अच्छे खासे आप एक पैटर्न पे चल रहे थे, क्रिकेटर मतलब आज आप बने होते, एकदम से आपने स्विच कैसे किया? असल में वही ना वजह ये थी कि उस वक्त क्रिकेटर को इतना रिस्पांस नहीं मिला करता था। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद क्रिकेटर्स जो परफॉर्म करते हैं, मैं खुद देखता हूँ कि जब ग्रास रूट पे काम करता हूँ तो उनको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त हाईलाइट नहीं हुआ करता। आप देखिए माशाल्लाह से हमारे जो हमारे यंग क्रिकेटर्स आए हैं जिनमें बहुत सारे नाम हैं, जिन्होंने अभी जो है मैचेस भी जितवाए हैं।
जी बिल्कुल, इब्रार की अगर बात करूं, कराची से बिलोंग करता है लड़का, अगर उसकी हिस्ट्री पे अगर चले जाएं तो वो बाकायदा तौर पर उसके साथ भी प्रॉब्लम रही। उसके पास जूते नहीं हुआ करते थे, उसको पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद अकरम, उन्होंने अपने जूते प्रोवाइड किए। फिर अनवर अली की अगर बात कर लूं तो बॉब विलियम साहब ने उनको जूते फराहम किए थे। सारी बातें हैं, आई जस्ट थॉट अबाउट दिस कि ये बड़ी अंदरूनी बातें हैं, ये आप कैसे जान लेते हैं? असल में आपकी रिलेशनशिप इस फील्ड में रहकर इन क्रिकेटर से आपकी बातचीत अच्छी हो जाती है, आप उनसे बात करते रहते हैं, हमारी दोस्ती भी हो जाती है उनसे, तो अच्छे तरीके से हम ये चल रहे होते हैं। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ शाहिद आफरीदी वाले इशू पर। तो जब वो मैचेस हुए तो उसमें पहली दफ़ा बदायूनी कॉलेज ने जो है इस्लामिया कॉलेज को सेमीफाइनल में शिकस्त दी, और उस मैच के अंदर मैंने 8 विकेटें हासिल की थी। आज भी मेरे गवर्नमेंट कॉलेज बदायूनी में मेरी वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं कि इसने 8 विकेटें हासिल, वो तस्वीरें लगी हुई हैं। तो प्राउड फील करता हूँ कि एक वक्त पे क्रिकेट अच्छा खेला करता था। बड़ा अच्छा लगता है जय जी कि जब आपने कोई अचीवमेंट हासिल की हो, फिर आपको एप्रिसिएशन भी मिले उस लिहाज से, तो खुशी होती है, बिल्कुल होती है। बिल्कुल ऐसे ही रहा। खुशी की बात तो इंतहा होती है जब आप किसी भी सेरेमनी में अगर जाएं, वहाँ अवार्ड हासिल कर रहे हो, चाहे वो सिर्फ स्पोर्ट का शोबा नहीं हो, एजुकेशन में भी आप चले जाएं, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करते थे जिस वक्त, अगर माजी में चले जाए तो उस वक्त भी लोगों को एक तसस्सुस होती थी, वालिदैन भी खुशी महसूस करते मेरा बेटा या बेटी जो है स्टेज पर जाकर पहली दूसरी तीसरी पोजीशन हासिल कर रहा है, तो वो खुशी की बात होती है, प्राउड फील करते हैं। अच्छा मोहन, मुझे ये बताएं कि अभी जो आप माशाल्लाह से आपको इतना अरसा हो गया है इस फील्ड में, आप आगे क्या समझते हैं कि ये जो आपका शोबा है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दामात होने चाहिए? देखें, इस वक्त तो अगर बात करें इक़दामात की तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें काम करने की आज भी ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि हम देखते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर देखें, आप जो यंग ब्लड आ रहा है ना, वो आप कुछ अर्से पहले चले जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यूथ नहीं आया करते थे। अब आप देखें कि यूथ का रुझान सबसे ज़्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अभी तो सोशल मीडिया है इस कदर, और इतना सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि आपको वहाँ से बहुत से अच्छे एंकर, अच्छे रिपोर्टर्स मिल जाया करते हैं, अच्छा टैलेंट मिल गया है। आजकल हर एक का यूट्यूब चैनल है और लोग अपने अपने चैनल्स को रन कर रहे हैं। बिल्कुल, रन करने का उन्हें फायदा, बेनिफिट हो रहा है, सबसे बढ़कर बेनिफिट हो रहा है, अर्निंग हो रही है उनको, तो एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है कि हम इस तरह भी जो है अपने पैसे भी कमा सकते हैं, अपने एजुकेशन को भी जारी रख सकते हैं। सही। तो सोशल मीडिया को आप कितने % जो है मार्क्स देंगे? उसके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपको लग रही हैं कि हुई? देखिए, बहुत सी चेंजेस हो गई हैं। अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ होती है ना, तो सोशल मीडिया पहले हाईलाइट करता है, चैनल्स बाद में, और चैनल्स का बाद में आप देखें कि कहीं पर भी कोई वाक़या होता है, सोशल मीडिया उसको सबसे पहले रन करता है, फिर चैनल्स पे वो चीज़ें आया करती हैं। चैनल्स जो हैं फिर भी वो, आई जस्ट थॉट कि वो इतना क्लियर नहीं दिखाते हैं जितना सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें क्लियरली नजर आती हैं। बिल्कुल, असल में वहाँ फ्री हैंड है, अपनी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को रन करके दिखा देते हैं, जबकि चैनल्स पे पाबंदी हुआ करती है, कैमराज की पाबंदी, बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं जो हम हाईलाइट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो सोशल मीडिया एक हिसाब से अच्छा भी है, और एक हिसाब से देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ को बता देना या मुआशरे की हर पहलू को दिखा देना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैं वही बात करती हूँ, घरों में जो हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं या हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, वो देख के अक्सर घबरा जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, वो तो अगर पहले हम देखा करते थे कि बहुत से लोग जो हैं घरों के अंदर जो है ना, टीवी सिर्फ देखते थे न्यूज़ के लिए। हाँ। अब उन्हें मोबाइल्स हाथ में आ गए हैं, वो फौरी तौर पर वो चीज़ें टीवी पे देखने से पहले जो है उनके मोबाइल में आ चुकी होती हैं। तो अब इस तरह देख लें कि सोशल मीडिया कितना फास्ट हो चुका है, और दुनिया भर में अगर देखें तो सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है। आई थिंक अगर तो जो है मोबाइल के ऊपर देखते रहते हैं, घर में जितने भी लोग होते हैं टीवी को लगाते हुए मेरे ख्याल में अरसा गुजर जाता है, और मेरे घर में टीवी महीना महीना नहीं देखा जाता। लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ा शायद मैं इसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि अगर हम देखें तो फैमिली से भी हम इसे मोबाइल के आने से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अब चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, बीवी हो, माँ हो, मैं अक्सर अगर देखें, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 70% अगर किसी भी घर पे चले जाएं आप, चाहे मैं अपने घर पे भी देख लूँ, तो 70% लोग जो है मोबाइल पे लगे होते हैं, एक दूसरे की तरफ तवज्जो ख़त्म हो गई है इस चीज़ की। बिल्कुल, मैं वही बात करना चाह रही थी कि जब आप देखें कि चेंज ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ये एक चेंज है, लेकिन इसकी बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारी माइनस में भी जाती हैं। एक तो आप फैमिली से दूर हो जाते हैं, घर में रह के इंसान एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है।
सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की इसी बात पे होती हैं कि घर में आके जो है हस्बैंड फोन पे लग जाते हैं और बीवी बेचारी कहती है कि मुझसे बात नहीं करते। वहां से उससे ज्यादा खाने पकाने में भी तो कहे ना आप वहाँ बीवी की बातें कर रही हैं तो थोड़ी सी घरेलू लाइफ भी मैं होती है मोस्टली लेडीज की आपको शिकायतें बता रही हूँ, लोगों की लिटरली इस पे डिवोर्सेस हुई बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आप ये एक गलत बहुत नहीं है, serious बिल्कुल आप matter है। सही बात कह रही हैं, हाँ। लेकिन शायद इस तरफ अब हमें बहुत सीरियस होकर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसको इसका शायद इसकी रुझान को या तो फिर सोशल मीडिया ही खुद ख़त्म करेगा या चैनल्स लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ जो है अब ख़त्म होती दिखाई देगी, इसका रुझान मज़ीद बढ़ता जा रहा है। वेल अल्लाह करे कि जितने भी लोग ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो ना करें ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। खैर एनीवेज, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आप देखेंगे आपने सब चीज़ों की बातें की, लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं ना 10 साल से भी कम उम्र वाले बच्चे, उनके हाथों में भी वालिदैन मोबाइल दे देते हैं। हाँ। शायद वालिदैन को यहाँ पर कम से कम उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। यू कांट से एनीथिंग ना। आप देखें हर घर की अपनी चीज़ें होती हैं। आज तो 6 माह का जो बच्चा है वो फ़ोन के बगैर खाना भी नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता, दूध तक नहीं पीते हैं बच्चे जब तक आप उनके हाथ में मोबाइल ना दे दें। वो आजकल एक वो बेबी शाटूर लगा रहता है और अम्मा जो है वो बाद में उसको दे के खाना पे चली जाती हैं। ये भी एक रुझान गलत आ रहा है ना, बहुत शायद गलत अगर आ मैं रहा है। गलत ना हो हाँ, तो। ये बहुत गलत आ रहा है। खैर एनीवेज, ये मुआशरा है, अब हम क्या कर सकते हैं, रहते ही हम ऐसे मुआशरे में हैं। लेकिन अब जो थोड़ा सा बात को बदलते हैं और आते हैं और चलते हैं। मुझे ये बताइए कि आर यू मैरिड? बिल्कुल मैरिड हूँ। तो हाउ मेनी इयर्स, कितने साल हो गए? ये मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल। लव मैरिज हुई थी आपकी? लव मैरिज तो नहीं, वालिदैन की भी कह सकते हैं, अपने बराबर कह सकते हैं। अच्छा 50-50। ओके, तो 7 सालों में हाउ मेनी किड्स यू हैव? बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी हमारी गुजरती रही और जिस तरह हमने अपने आप को एक साथ रखा, अल्लाह ताला से मेरी अपनी भी दुआ है कि ये साथ ज़िंदगी भर रहे और हमेशा खुश और खुर्रम रहें। माशाल्लाह से मेरी एक बेटे एक बेटी है और ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ने आपको दोनों रहमतों से नवाज दिया बिल्कुल, और अल्लाह का इससे लाख बढ़ के क्या एहसान हो है। सकता है। अच्छा, बच्चों में दोनों में आप किस में अपनी झलक देखते हैं? दोनों में नजर आता, एक एंकर नजर आता है आपको? बेटी नज़र आती है। वजह ये कि जब मैं शो कर रहा होता हूँ तो सामने टीवी लगा होता है तो वो मामा को कहती है पापा पापा, यानी कि कहीं पर भी हो तो सामने उनको पापा नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो वो सबको यही कह रही थी कि पापा पापा। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे जो हैं वो किस कदर आपके साथ ज़्यादा मानूस हैं या फिर वाइफ के साथ? जब तक मैं बाहर हूँ तो माँ के साथ, जब मैं घर पे जाऊँ तो मेरे साथ। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब बाप घर नहीं होता तो माँ को ही वो करना पड़ता है, लेकिन जब दोनों मौजूद होते हैं तब ज़्यादा बच्चे जो है वो किस तरफ होते हैं? बेटी बहुत ज़्यादा मेरे तरफ होती है, बेटियां होती हैं। और बेटा जो है माँ की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, बेटियां होती बाप की हैं, वो कहा हाँ, यही ये जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जाते मैं घर से अगर ऑफिस के लिए भी निकल रहा होता हूँ तो बाय बाय टाटा उसने ही करना है खिड़की पे खड़े होकर। सही। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आगे जो है मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूँ तो जिस किस्म का इस वक्त हालात चल रहे हैं, ख़ासकर अगर कप्तानी के हवाले से मैं बात करूं तो बाबर आजम पे बड़ी उंगलियां उठती दिखाई दे रही हैं। अभी बहुत सी कहानियां सामने आ रही हैं। हो सकता है टेस्ट मैचेस के अंदर सरफराज अहमद को कप्तानी सौंप दी जाए, T20 के अंदर जो है बाबर आजम खुद कप्तानी करें, वनडे में शाहिनशाह आफरीदी कप्तानी करते हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ज़रा ब्रेक पे जाना है, तो मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम मौजूद हैं शहजादा मोइन के साथ जो कि खेलों की अंदरूनी खबरों के बारे में जानते हैं। और मुझे ये बताइए शहजाद कि ग्रास रूट लेवल पे आप सारी गेम्स को मतलब देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किस गेम को देंगे?
नहीं, मैं ग्रास रूट लेवल पे तो काम कर रहा हूँ मैं। कोशिश होती है कि ग्रास रूट लेवल से अच्छे प्लेयर निकलें, उनको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। जिस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया वो फौरी तौर पर नज़रों के सामने आ जाता है। इसकी मिसाल आपके सामने कि PSL, हमने लास्ट जो PSL देखा उसके अंदर मोहम्मद हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, विकेट कीपिंग का मुजाहरा, तो टीम में वो सिलेक्ट हुए। देखिए, हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है और क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो कौन सी गेम आती है आपकी नज़र में? फुटबॉल आ जाता है उसके बाद, लेकिन मैं आपने हॉकी की बात की तो हमारा नेशनल हॉकी गेम है। लेकिन देखें मुन्ना, ये बिल्कुल इस गेम को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप लास्ट टाइम देखें तो हमने अजलान शाह में जो है टूर्नामेंट में शिरकत की और तकरीबन 11 साल के बाद हमने थर्ड पोजीशन उसे विक्ट्री स्टैंड पर हासिल की। क्यों इसको इतना वो क्यों नहीं इसको समझा देखिए, क्रिकेट ज़्यादा फैशन हो गया है, क्रिकेट ज़्यादा तवज्जो होती है, स्पॉन्सरशिप इसमें सबसे मेन किरदार अदा करता है। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट में तो स्पॉन्सरशिप फौरी तौर पर आ जाते हैं। हॉकी के लिए हमारे हॉकी प्लेयर जा रहे होते हैं, उनको लास्ट टाइम तक जो है हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जिस स्पॉन्सरशिप की ना मिलने के बायस बहुत से टूर्स ऐसे होते हैं कि शायद वो कैंसिल होते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन अब मैं खासकर क्रेडिट दूंगा हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, हैदर हुसैन साहब, जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो ग्रास रूट लेवल पर काम करते थे, कराची हॉकी एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आकर, जिस तरह सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज हुए हैं और जिस तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं, खासकर स्पॉन्सरशिप लेकर आना। लेकिन अभी जो है, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि अभी जो है सिर्फ क्रिकेट को ही इतना हाईलाइट पाकिस्तान में क्यों किया जा रहा है? और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, गोल्फ है, इसके अलावा आर्चरी है और हॉकी है जो कि हमारा नेशनल गेम है। बाकी क्रिकेट को इतना ज़्यादा रिस्पांस क्यों मिलता है? असल में इसकी वजह यह है कि अब हमारा फैशन बन गया है क्रिकेट। जब से PSL स्टार्ट हुई है, दुनिया भर में मुख्तलिफ लीग स्टार्ट हुई है, तो अब उस पर जो है ना फोकस बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट पर हो गया है। अब हमारे क्रिकेटर खुद ज़्यादातर लीग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो हर कोई चाहता है कि क्रिकेट जो है जाकर ग्राउंड में अगर मैचेस होते हैं उसको एंजॉय करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फुटबॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फुटबॉल के जितने मैचेस आप देख लें, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर हो रहे हों, आम दिनों में भी हो रहे हैं, तो अब आपको वहाँ हज़ारों की तादाद में जो है ना तमाशाई मिलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल जो है बड़ा ज़बरदस्त खेला भी जाता है, और जो हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोग हैं वो कुछ अब अच्छा काम कर रहे हैं फुटबॉल के लिए। पाकिस्तान ये क्रिकेट जब होता है तब उसमें बहुत सारा क्राउड होता है। क्या उतना क्राउड किसी और गेम में आपने देखा है? वो कोई भी हो सकती है, वो आर्चरी हो सकती है, वो उसके अलावा फुटबॉल हो सकता है या फिर हॉकी हो सकती है। ऐसा शायद अब हमने सिर्फ क्रिकेट को फोकस ही कर लिया, दीगर खेलों में हमारी शायद तवज्जो ख़त्म हो गई। तीरंदाजी मुख्तलिफ असल में एसोसिएशनें बन गई हैं, फेडरेशन इतनी बन गई हैं, आपस में एक दूसरे की खिंचाव चल रहे हैं, तो यहाँ भी बड़ा अमल दखल है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। जो सारे बाकी के स्पोर्ट्स गेम्स हैं इनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, सबको परेशानी है। जो है सिर्फ क्रिकेट ऐसा गेम है जिस पे बासानी स्पॉन्सर आ जाते हैं। इदारे जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, इदारे कहाँ से सपोर्ट करेंगे जब आपकी फेडरेशन ही में मामला खराब होते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में मामला खराब होते दिखाई देते हैं, तो वहाँ से फिर इदारों का क्या काम है? फिर अपनी मदद आपके तहत जो लोग जो है ना वो स्पॉन्सरशिप लेकर आ जाते हैं, उनको एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मुहैया कर देते हैं, ये एसोसिएशन के आए आपको हाईलाइट करते हैं, तो वो शायद बेनिफिट है। क्योंकि मैं अभी एक लास्ट टाइम आपसे जिक्र करूं कि एक फरीद अहमद एक बॉक्सर था, उसने अभी कतर में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत करनी थी, वो लास्ट टाइम तक स्पॉन्सर के लिए जो है घूमता रहा। लास्ट टाइम में उसे बाकायदा तौर पे एक निजी कंपनी ने उसे स्पॉन्सर किया, फिर वो बाकायदा तौर पर गया और उसके बाद पाकिस्तान के लिए उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये हमारे फ़ख्र की बात है। टैलेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत है, सिर्फ निखारने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक, क्यों नहीं इन बाकी गेम्स को सपोर्ट किया जा रहा? अगर यहाँ पे हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स हैं वो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में हैं, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा? क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि सब ने जहन बना लिया क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट। पाकिस्तान में अगर देखी जाती है तो क्रिकेट ही देखी जाती है, क्योंकि स्पॉन्सर जो आते हैं वो भी यही चाहते हैं कि अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो वहाँ हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं। अगर मैं तीरंदाजी की बात कर लूँ, वहाँ पर चंद लोग आते हैं, 1000 की जगह 500 बंदे वहाँ पर मौजूद होंगे, तो उन्हें कौन हाईलाइट करेगा? आप इस चीज़ को सोचें ना। तो इसकी बिना पर जो स्पॉन्सर भी नहीं आते, फिर खिलाड़ियों का रुझान भी ख़त्म होता दिखाई देता है।
सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे मजे हुए बिल्कुल, मैंने आपसे जिक्र किया ना हाँ, अभी बॉक्सिंग के प्लेयर्स के हवाले हाँ, से कि लास्ट टाइम तक उसे परेशानी थी। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, बॉडी बिल्डर्स को परेशानी होती है। स्क्वॉश के प्लेयर, आई थिंक स्क्वॉश के प्लेयर जो एक हमारे साथ समझ लें, हमारा अगर क्रिकेट के बाद अगर कोई खेल था तो हॉकी और स्क्वॉश, वो ऐसे खेल थे जिसमें हमने राज किया। स्क्वॉश की बात कर ले तो इससे ज्यादा शायद पाकिस्तान में कोई टाइटल हमने नहीं जीता, क्योंकि अगर हम जहांगीर खान की बात कर ले 555 मैच उसने लगातार जीते, जो एक रिकॉर्ड है और शायद ही अब तक तो शायद वो नहीं टूटा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड टूट गया तो शायद हमसे वो स्क्वॉश का जो रिकॉर्ड है वो भी हमसे चिंता दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, वो जो स्क्वॉश एक मतलब जहांगीर खान का नाम आता है कि जब भी आप स्क्वॉश, बिल्कुल जहांगीर खान, जानशेर खान, रोशन खान, इन्होंने हाशिम खान, इन्होंने अपने कैरियर पाकिस्तान के लिए किया और बाकायदा तौर पे ये पाकिस्तान के फखर हैं, क्योंकि हमें इन पर फखर होता दिखाई देता है। ये जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनके इक्विपमेंट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो कौन से स्पोर्ट का है? देखिए बहुत से गेम्स हैं, अगर मैं तीरंदाजी की बात कर लूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आई थिंक उसके जो सामान है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं होते, उसे भी इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगाया बिल्कुल जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और उसके भी चार्जेस, क्योंकि अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जा रहे हैं तो और ज़्यादा महंगाई, और क्योंकि महंगाई इस वक्त सर चढ़ कर बोल रही है तो वहाँ प्लेयर्स को भी जो है ना नुकसान होता दिखाई देता है। हर चीज़ में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्लेयर्स जो है इतनी स्पोर्ट्स की चीज़ें क्या हो गई, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। क्योंकि इसमें खाने पीने की आपने जिक्र किया ना, तो इसमें आप देखें कि फूड के लिए स्पोर्ट्स के प्लेयर जो होते हैं ना उनकी भी फूड के लिए बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंसिव आते हैं। अगर बॉडी बिल्डर को चाहिए तो उसके भी रोज़ के मेरा ख्याल में 4 से 5 हज़ार रुपए कि वो अपनी फूड इस्तेमाल कर रहा होता है। होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं, बहुत कुछ होता है कि एक बंदा अगर एक बॉडी बिल्डर बना है तो वो किस तरह से बना है, ऑब्वियसली वो खा पी के ही बनेगा और अपनी एक्सरसाइज करके बनेगा। खैर मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, सिर्फ क्रिकेट ही रहेगा या क्रिकेट के साथ हॉकी को भी कभी पजीराई मिलेगी? देखें हॉकी को पजीराई तो इतने अरसे से नहीं मिली, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का अमल दखल शायद आ जाए, इस पे ज़्यादा अगर फोकस कर दें हमारे कौमी खेल के ऊपर, तो हमारे पास लेजेंड की कमी नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास वसीम फिरोज, हनीफ खान, उसके अलावा दीगर जो प्लेयर्स हैं वो बाकायदा तौर पर ग्राउंड्स पे जाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। अगर मैं कराची हॉकी एसोसिएशन की बात करूँ KHA ग्राउंड्स की, तो हनीफ खान हमारे लेजेंड है। असलाउद्दीन एकेडमी की बात करूँ, असला भाई वहाँ पर होते हैं। समीर हुसैन होता है जो आई थिंक लास्ट टाइम वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच थे। मोहम्मद अली आते हैं वहाँ पर, नासिर अली जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच अभी पाकिस्तान के साथ रहे हैं रिसेंटली। तो बहुत से वो ग्राउंड पे जाते हैं, टैलेंट निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कराची हॉकी एसोसिएशन ने कुछ अच्छा काम ये किया कि काफ़ी अरसे के बाद जो है इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद किया अभी हाल ही में, और उसमें से कुछ टैलेंट, जब मेरी बात जो अभी असिस्टेंट कोच रहे हैं नासिर अली साहब से, उनसे बात हुई और सिलेक्शन कमेटी के भी वो मेंबर रहे, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कुछ टैलेंट इसमें हमें नज़र आया है। अगर 100 बच्चों में 3-5 बच्चे भी हमें निकल कर आ जाते हैं इस टैलेंट से, इस इवेंट से, तो ये एक अच्छी बात होती है। फिर अगर मैं बात करूं कि टैलेंट हैंड प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त शुरू किया प्राइम मिनिस्टर ने, जहां से मुख्तलिफ गेम्स कराए गए। ये हॉकी के प्लेयर सिलेक्शन, बिल्कुल हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, सारे प्लेयर्स इसमें, लेकिन अगर ये हॉकी के प्लेयर वहां से सेलेक्ट कर भी लेंगे तो इस बात की गारंटी क्या है कि इसके बाद हॉकी की एक नई टीम बनाई जाएगी? देखिए मेरी जितने लेजेंड से बात हुई उनका यही कहना है कि देखिए इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम अगर हॉकी इट टेक्स ऑलमोस्ट हाउ मच टाइम, बिकॉज़ तकरीबन 5 से 7 साल का टाइम वो दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हॉकी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की भी बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन उन्होंने फिर उस पर काम किया और काम करने के बाद अब ये हो गया कि वो एशियन, अभी जो टूर्नामेंट हुआ एशिया की चैंपियन बनी वो। तो इस तरह अगर हमारे मुल्क में भी काम होता जाए, क्योंकि हमने एक वक्त में राज किया हॉकी में, तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक सीधी सी बात है, जब आप एक पौधा भी लगाते हैं, आप उसकी केयर करना छोड़ देते हैं तो वो सूख जाता है। बिल्कुल तो ऑब्वियसली हॉकी पे भी कई सालों से काम नहीं हुआ, तो अभी भी उनको 5 से 7 साल चाहिए
इट टेक्स हाउ मच टाइम? अगर अभी भी हॉकी के प्लेयर्स वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी क्या है कि हॉकी को नए तरीके से बना के उसकी टीम नहीं बनाई जाएगी और बाकायदा उसको भी एक, उस गेम को भी एक हैसियत मिलेगी? देखिए, हैसियत की बात करें तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती सामने। अभी लास्ट टाइम जब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम जा रही थी तो उसमें 8 से 10 प्लेयर ने लीग खेलने को ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि आपने एक जो है कॉन्टैक्ट सिस्टम नहीं बनाया। अगर कॉन्टैक्ट सिस्टम हमारे पास बन जाए, जिस तरह क्रिकेट में कॉन्टैक्ट सिस्टम है, मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई है A B C D, तो उसमें बाकायदा महाना पैसे जा रहे होते हैं। अगर इसी तरह हॉकी में आ जाए तो ये चीज़ें कुछ बेहतर होती ज़रूर दिखाई देंगी। सही, मतलब यही बात आ जाती है कि जिस तरह कॉन्टैक्ट सिस्टम होगा ना तो फिर A B इसमें जितनी कैटेगरी आएगी उसमें प्लेयर्स का रुझान, क्योंकि मैंने कहा कि ना 8 से 10 प्लेयर पाकिस्तान हॉकी से ज़्यादा कौमी परचम से ज़्यादा वो लीग खेलने को तरजीह दे रहे थे। लेकिन उस टीम की खुशकिस्मती ये थी कि नौजवान टैलेंट को उसमें शामिल किया। उस नौजवान टैलेंट ने 11 साल के बाद पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा किया। तो वक्त ज़रूर लगेगा, 5 साल, हम भी मायूस नहीं हैं, आप भी शायद मायूस नहीं होंगी, लेकिन वक्त ज़रूर लगेगा हॉकी को खड़े होने में पाकिस्तान। बिल्कुल जी, मायूसी जो है वो तो हमारे अल्लाह को नहीं पसंद, तो हम कौन होते हैं मायूस होने वाले। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि जैसे आप देखा क्रिकेट को बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, हॉकी भी चलें अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी, लेकिन जो बाकी गेम्स हैं जैसे गोल्फ है, उसके अलावा ये आपकी आर्चरी है। देखिए, गोल्फ में तो प्रॉब्लम होती नहीं है, वजह है कि वहाँ स्पॉन्सर खुद चले आते हैं। क्योंकि हम देखें तो जो गोल्फ होती है, अभी मेरे लास्ट अगर मैं देखूँ तो सिंध गोल्फ एसोसिएशन ने बड़ा ज़बरदस्त है नेशनल एमेचर ख़वातीन के लिए जो है टूर्नामेंट मुनक्किद किया। उसमें स्पॉन्सर आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि वो इवेंट ये होते हैं कि आपके कारसाज से नेवी के पॉइंट्स पे हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ गोल्फ क्लब है नहीं ज़्यादा, और जो हैं वो हमारे जो एक अफवाज के पास है वो बाकायदा वो वहाँ इवेंट करवाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स होती नहीं है स्पॉन्सरशिप की। क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है और हॉकी के लिए भी ग्राउंड होता है, गोल्फ के लिए भी एक मखसूस जगह होती है। बिल्कुल। और ये जो आर्चरी होता है, जो तीरंदाजी होती है, इसके लिए कोई है एक ऐसी जगह? मुझे नहीं लगता अभी तक इसका कोई। देखिए, अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची के अंदर 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर इंडो आर्चरी हो सकती है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर लूं जो कश्मीर रोड पर है, उसके अलावा NIT यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, वहां पर इंडोर बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा है QAA की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट इंडोर आर्चरी चैंपियनशिप मुनक्किद की गई थी, बड़ा अच्छा वहां पर हमने देखा है। तकरीबन 250 से ज़ायद प्लेयर्स। आर्चरी के जो प्लेयर्स होते हैं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, उनके लिए ये मखसूस जगहें हैं, यहाँ पे जाके वो अपनी मतलब कर सकते हैं गेम? बिल्कुल, ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी असल में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सामान का बड़ा मसला है इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के अंदर कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो इस पे काम कर रही है। जो काम कर रहे हैं उन्हें भी काम करने नहीं दिया जाता, बहुत सी एसोसिएशनों में मैंने ये देखा है। तो जब इनके इवेंट्स होते हैं या इनकी वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें जो फंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि अपनी मदद आपके तहत ही ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह राब्ते निकाल कर जो है स्पॉन्सरशिप को लेकर आ जाएं, उस इवेंट को इनेकाद कर लें। तो बाकायदा तौर पे आजकल यही है कि प्राइवेट तौर पर जो है अपनी मदद आपके तहत ही सारी चीज़ें कर रही हैं। मतलब वो जितने प्लेयर्स होते हैं आर्चरी के, उनके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फिर वो असल में एसोसिएशन ये इवेंट करवा रही होती हैं, तो उनके कॉन्टेस्ट होते हैं प्लेयर्स के लिए ये कह दिया जाता है कि ठीक है, यहाँ पर आपने आके इस इवेंट में शिरकत करनी है, आपको ये पेरोल जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो सारे स्पोर्ट्स हैं इसके लिए जो है जगहें मखसूस हैं, तो इसके लिए भी होनी चाहिए, आर्चरी के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास जगहों की कोई कमी नहीं होती। आर्चरी की अगर बात मैंने आपसे जिक्र किया, यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी मौजूद है, हाँ। वहाँ पर उसके साथ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हाँ। लेकिन इनके लिए बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये 70 मीटर पर खेली जाती है और इसमें खतरा भी होता है कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर तीर जो है किसी को लग जाए, बिल्कुल किसी परिंदे को ना लगे या फिर किसी इंसान को ना लगे। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो हमें भी नहीं पता थी और आपको भी नहीं पता थी। और आइए इनसे मजीद बात करते हैं। ये एक बड़ी फ़ख्र की हमारे लिए बात है कि पूरी हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि आप गली में से भी कोई बच्चा उठाएंगे तो वो क्रिकेटर बन सकता है। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना कि हारिस रऊफ की, वो टेबल क्रिकेट खेला करते थे, फिर इसी लाहौर कलंदर्स ने उन्हें पिक किया और आज वो पाकिस्तान के आपके सामने है कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, मेन अहम सतून के तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। आने वाली जो हमारी यूथ है वो इतनी एनर्जेटिक है और उसके अंदर इतनी एनर्जी है, आपको यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि आप देखें कि इस पीएसएल ने हमें हर के प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारे पास बैटर्स अच्छे हैं तो लाइन लगी हुई है हमारे पास बैटर्स की, हमारे पास बॉलर अच्छे, फास्ट बॉलर तो लाइन लगी हुई है हमारे पास, हमारे विकेट कीपर्स अच्छे हैं तो लाइन लगी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटीरियर में बड़े अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। जाहिद महमूद की बात करूँ, इंटीरियर से निकल कर आए, शाहनवाज दानी इंटीरियर से निकल कर आए। मेरी लास्ट टाइम एक हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद वक्कास, जो पाकिस्तान की टीम जो है उसको वो प्रैक्टिस कराता है, 150 प्लस वो बॉल कर रहा है। तो आप सोच लें कि अनकरीब वो भी शायद मोहम्मद वक्कास भी कहीं ना कहीं जलवागर होते हुए नजर आएंगे आपको भी, वो मोहम्मद वक्कास। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि हमारी ये जो यूथ है ये हमारा सरमाया है। आज अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी जगह पे इन्हीं बच्चों को आना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर क्रिकेट में ऐसे लोग आ रहे हैं, वो आप ज़िंदगी के हर शोबे में देखें, बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं नए और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है हमारे पास और बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चला। अच्छा, अभी मुझे एक बात कहना, बच्चों की आपने बात की ना, एक बड़ी खुशी हो रही है मुझे हॉकी के लिए कि मैं वहाँ देखता हूँ हॉकी में ना, तो अब वालिदैन अपने बच्चों को लोग हॉकी खेलने लेकर आ रहे हैं कि वो बच्चे हॉकी हमारे खेले। तो ये खुशी की बात है कि वालिदैन जो है हॉकी की तरफ अपने बच्चों को रागिब कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम हो गई है बच्चों की। जब से ये सोशल मीडिया आया है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स आए हैं, बच्चों की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ऑब्वियसली वालिदैन यही चाहते होंगे कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में जाएं, कम से कम उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी एक्टिव हो जाए। लेकिन उन्हें थोड़ा सा, हमने अगर बैक पे चले जाएं तो जिस वक्त कोविड का दौर था तो हमें बड़ा नुकसान हुआ, स्पोर्ट्स के, एजुकेशन का तो नुकसान हुआ, स्पोर्ट्स का भी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें शुरू हो गई थी। अब फिर मोबाइल, क्योंकि हमने देखा कोविड में मोबाइल का इस्तेमाल रुझान ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे बच्चे अगर 1 घंटा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो 6 घंटे वो मोबाइल में दूसरे तरीकों में लगे हुए। बहाने से ही मोबाइल ले लेते थे कि मेरी टीचर का आना है मैसेज या वीडियो कॉल और मुझे फ़ोन चाहिए। खैर एनीवेज, हमारे बच्चे हैं, हमने ही ख्याल रखना है और कौन रखेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। हमारे जाने का वक्त जो है वो हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है मेरी तरफ से कि मैं ख़ुद एक वालिद के तौर पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है कोशिश करें कि अपनी निगाहों के सामने रखें। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, बच्चा जिस तरफ जाने की कोशिश करना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जिस चीज़ में भी जाना चाहे तो उसको रेफ़र करें, उस तरफ लेकर जाएं। तो एक ये वालिदैन को भी सपोर्ट होगी, बच्चों को भी सपोर्ट होगी। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।